हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलिकॉन गुरुकुल। ओके, रिसेंटली ओडिशा गवर्नमेंट ने लेप्रोसी को अपने स्टेट ओडिशा के लिए एक रिपोर्टेबल डिजीज डिक्लेयर किया है। सो लेप्रोसी है क्या? लेप्रोसी जिसे हिंदी में कुष्ठ रोग कहा जाता है। देयर आर सम स्टिग्मा कनेक्टेड विद दिस डिजीज। वो सारे स्टिग्मा ऑब्वियसली दे आर सुपरस्टिशियस, वो सब अंधविश्वास है। लेप्रोसी ऑल्सो नोन एज Hansen's disease is a chronic infectious disease caused by a type of bacteria Mycobacterium leprae। और इसी लेप्रे के कारण लेप्रोसी इस डिजीज का नाम है। इस बीमारी का नाम लेप्रोसी इसी बैक्टीरिया के कारण है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। लेकिन इसके अलावा एक और बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमैटोसिस, इसके कारण भी ये बीमारी होता है। तो इट यूजुअली टेक्स अबाउट 3 to 5 years फॉर सिम्टम्स टू अपीयर। अगर किसी भी पर्सन को ये बैक्टीरिया से किसी भी तरह का इंटरकोर्स होता है, उसके नोज या माउथ होते हुए, ओके, नोज या माउथ होते हुए ये बैक्टीरिया अगर उस पर्सन के भीतर जाता है तो 3 to 5 years लेटर कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं। और सिम्टम धीरे धीरे अगर कॉम्प्लिकेट हो जाएं तो देखो ये क्या करता है। सबसे पहले तो ये स्किन को इफेक्ट करता है, उसके बाद उसके पेरिफेरल नर्व्स को, एंड देन म्यूकोसल सर्फेसेस ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एंड देन आईज। इवन कई बार तो ऐसा होता है कि परमानेंट ब्लाइंडनेस भी आ जाती है इस लेप्रोसी के कारण। और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, परमानेंट डैमेज टू द नर्व्स, डैमेज टू द लेग्स, आर्म्स, नोज, फेस, मसल, ब्लाइंडनेस और ग्लाउकोमा, किडनी फेलियर, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो बहुत ही एक ब्रॉड इसका कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज रहता है पूरे बॉडी पर इस बैक्टीरिया का, और जहाँ जाता है उस बॉडी के पार्ट को ये बेकार कर देता है। इट में ऑल्सो स्ट्राइक द आईज and the thin tissue lining the inside of the nose, kidneys and male reproductive organs. If left untreated और right time पर proper medication या treatment ना दिया जाए person को, then the disease may cause progressive and permanent disability. It is a neglected tropical disease, NTD। आप सबको पता होना चाहिए कि जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है ये ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में वहाँ ज़्यादा फैलता है जहाँ वाटर सेफ्टी, सैनिटेशन और एक्सेस टू हेल्थ केयर सब स्टैंडर्ड हो, यानी कि कम हो। पोरेस्ट रीजन में ये ज़्यादा फैलता है, उसी को NTD कहा जाता है। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ का जो लिस्ट है ये WHO जारी करता है, और हाल ही के एक टॉपिक में मैंने इसके बारे में पूरा डिस्क्राइब किया था, NTDs के बारे में। अभी लेप्रोसी की बात करें तो ये सभी एज में हो सकता है, चाहे वो अर्ली चाइल्डहुड हो चाहे वो ओल्ड एज हो, हर एज में लेप्रोसी फैल सकता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शेकिंग हैंड्स, हगिंग, शेयरिंग मील्स और सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, इन सारे चीज़ों से लेप्रोसी नहीं फैलता है, नॉट स्प्रेड। ये तभी फैलेगा जब एक इन्फेक्टेड पर्सन जिसका कि ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है, उसके माउथ या नोज का कोई ड्रॉपलेट निकल कर किसी हेल्दी पर्सन के माउथ या नोज के कांटेक्ट में आ जाए, या फिर कोई खुले स्किन जहाँ पर किसी तरह का कोई वॉन्ड है, घाव है, वहाँ अगर पड़ जाए तो शायद ट्रांसमिशन हो सकता है। और ट्रांसमिशन हो भी जाए तो वो सिम्टम 3 से 5 साल बाद दिखेगा। कभी कभी तो 20 वर्षों के बाद भी दिखता है, लेकिन तब तो स्थिति बहुत ही सीरियस हो जाती है। तो ये सारी बातें हैं। मेन सिम्टम ऑफ लिप्रेसी इज डिसफिगरिंग स्किन सोर्स। तो स्किन में कुछ ऐसे धब्बे दिखने शुरू हो जाते हैं, स्किन में लंप्स दिखने को शुरू होते हैं, या फिर वहाँ पर कुछ बम्प आ जाता है, ओके, उभार आ जाता है, उठ जाता है, फूल जाता है, सूज जाता है, दैट डोंट गो अवे आफ्टर सेवरल वीक्स और मंथ्स। और कई महीने सप्ताह बीत जाए फिर भी वो ना जाए शरीर से, देन माना जाता है कि लेप्रोसी का सिम्टम आ गया है। नर्व डैमेज कैन लीड टू लॉस ऑफ फीलिंग। जहाँ कहीं भी ये होता है तो वहाँ से लॉस ऑफ फीलिंग आ जाता है इन द आर्म्स एंड लेग्स। मसल वीकनेस देखने को मिलता है, ओके। ग्रोथ ऑन द स्किन, जब भी ऐसा लंप होता है तो वो फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। आई प्रॉब्लम दैट में लीड टू ब्लाइंडनेस, अल्सर ऑन द सोल्स ऑफ द फिट। इस तरह का सिम्टम जब देखने को मिलता है तो माना जाता है कि वो लेप्रोसी के सिम्टम्स हैं। और भी कई डिजीज के सिम्टम ऐसे हो सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? सो इट इज क्यूरेबल विद अ मल्टी ड्रग थेरेपी, MDT। जैसे ही ये MDT का इलाज शुरू होता है, ट्रीटमेंट शुरू होता है, तो अगर ये अर्ली स्टेज में हो जाए तो डिसेबिलिटी को प्रिवेंट किया जा सकता है। ओके, डिसेबिलिटी आ गई है तब ये MDT कुछ और तरीके से फ़ायदा पहुंचाएगा, लेकिन अगर पहले ही इलाज शुरू हो गया है तो उस व्यक्ति में डिसेबिलिटी नहीं आएगी। मोर एवर द पेशेंट स्टॉप्स द ट्रांसमिशन।
ट्रांसमिशन रुक जाएगा। अगर किसी पर्सन ए का इलाज चल रहा है तो उस पर्सन ए से फिर वो बीमारी दूसरे किसी पर्सन में नहीं होगा। ये ट्रांसमिशन का साइकिल रुक जाता है जैसे ही एमडीटी थेरेपी शुरू होता है। बात करें इंडिया में, तो इंडिया में नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम चलाया गया था, which is a centrally sponsored health sector scheme, okay, under the National Health Mission. Obviously Ministry of Health and Family Welfare, Government of India इसे देखती है, and the program is headed by Deputy Director of Health Services Leprosy under the administrative control of the Directorate General Health Services, Government of India. बेसिकली हमें यहाँ क्या देखना है, इंडिया में पर 10,000 अभी जो लेप्रोसी इन्फेक्टेड पीपल की नंबर है, पर्सन का नंबर है, वो लेस देन 1 है। ओके, 1 से कम व्यक्ति ही पर 10,000 के पॉपुलेशन में लेप्रोसी से इन्फेक्टेड है। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर 1 से अधिक भी है नंबर, जैसे बिहार में हर 10,000 में 1.06 पर्सन को लेप्रोसी है, झारखंड में हर 10,000 में 1.01 पीपल को लेप्रोसी है, ओडिशा में ये नंबर 1.39 है, एंड छत्तीसगढ़ में ये नंबर 2.04 है, और सबसे अधिक है दादर एंड नागर हवेली में, जहां पर 10,000 के पॉपुलेशन में 4.81 पर्सन लेप्रोसी से इन्फेक्टेड है। और यही रीजन है कि ओडिशा ने इसे एक रिपोर्टेबल डिजीज डिक्लेयर किया है। सो दिस वाज द टॉपिक। आई होप यू विल बी बेनिफिटेड फॉर योर एग्जामिनेशन।